नमस्कार साथियों, नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरिरक्षी जवान, प्रदेश होमगार्ड, संघ होमगार्ड, विंग बॉर्डर होमगार्ड, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत खुशी हुई छत्तीसगढ़ से हाई कोर्ट बिलासपुर से किसी समय 2008 में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन चौहान और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चितरसेन जी, सिंह लगाता है, सेन लगाता है, ये तो इतना ध्यान नहीं, लेकिन चितर सिंह होगा शायद, या चितरसेन है। क्षमा चाहता हूँ, पूरा नाम का नहीं पता था। सिंह या 2008 में हम दिल्ली एक सभा में मिले थे। सबने अपनी तरीके से बहुत अच्छा संघर्ष किया, बहुत अच्छा किया। माननीय संघ कल्याण संघ श्री किशन 21/1/2015 में बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और अभी 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट बिलासपुर से 2011 से संघर्ष करते करते आया। और वैसे ये बहुत पुरानी बात है। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय जो आपके ऊपर बहुत कानून बने हुए हैं, तो वहाँ समान कार्य समान हेतु किया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम भी 10 बार ये कहा था, हर फैसले में श्रमिक जो फैसला हुआ था उन पे ये कहा था कि भाई समान कार्य समान वेतन देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कभी हारे कभी जीते। आखिरी 11 मार्च 2015 में ये फैसला आया। जनवरी में भी आया, उससे पहले 2003 में भी आया, उससे भी पहले आया, मतलब कई दफ़ा आ चुका, लेकिन सरकार ने मान्य नहीं किया। और दिल्ली वालों ने परमानेंट मांगा था, वो कैंसिल करके, और हिमाचल और पंजाब वेतन के बारे में समान कार्य समान वेतन दिया, लेकिन लागू नहीं किया। तो हिमाचल और पंजाब, अब मुझे तो लग रहा है हिमाचल पर दोनों का होगा, दोनों ने कंट्रोल बोर्ड लगाया। 2016 में वो लागू शुरू किया, राज्यसभा में भी गया वो। तो इसलिए काफ़ी बहुत संघर्ष किया, सभी संगठनों ने किया, और चल रहा है अब भी। डीए को लेकर, ईपीएफ फंड को लेकर हर एक व्यवस्था आपको, और ये बना भी रखा था 1948 में। लेकिन हमें भी पता नहीं था, इतनी हमारी भी क्रांति आई होमगार्ड संस्था में, नगर सैनिक संस्था में, तो ये पता लगा अब हमें सब सुविधा है। मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, कैजुअल छुट्टी, और वैसे भी साप्ताहिक छुट्टी। लेकिन सरकार लागू क्यों करेगी? इसको तो कह दिया कि भाई संघ लोक सेवक है, सेवा है, और राज्य लोक सेवा है। ऊपर केंद्र बैठे हुए, तो क्यों? अंतर्राष्ट्रीय कानून है ये। तो साथियों, हमने 1946 के बारे में बताया, विद्रोह हुआ, विद्रोह की हमने 6 पॉइंट आपको बताए थे। आज हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। जो इसके पेज है 53, और ये है 11 मार्च 1947, सॉरी 11 मार्च 1947। ये पहले भी बताया था, आज फिर भी आपको दिखाया जा रहा है। इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। विद्रोह हुआ, विद्रोह के साथ साथ सरकार, जो अंतरिम सरकार कहो या अस्थायी सरकार कहो, उन्हें हमें संविधान से वंचित रखा, वो भी आपको बताएंगे। और हमारा नगर सैनिक या होमगार्ड 1940 या सशस्त्र थे, हम अर्धसैनिक बल थे,
पैरामिलिट्री फोर्स को समाप्त कर दिया गया। किसको किया? अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार कांग्रेस को। सबका बहुमत एक था, उसमें माननीय जगजीवन राम अलग था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं। उसने कहा था जो अंग्रेजों के लंबे समय से कानून है, औद्योगिक विवाद क्रांति या औद्योगिक क्रांति, तो उसमें बहुत चर्चा चली और बात भी हुआ, और माननीय वीवी गिरी ने भी रखा था ये सवाल। और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। वो जैसे कि नौसेना बॉम्बे, जल बॉम्बे में, मतलब हर एक संस्था में क्रांति आई और विद्रोह हुआ। तो बॉम्बे में अधिनियम 1947 का 11, उसकी वजह से ये सब उन्होंने बदला, और बदल के, और तो उनको कुछ चारा नहीं था। हम संस्था में जो थे, हमको एक श्रमिक संगठन में लगा दिया। उसमें भी 2 भाग है जो आपको हम बताएंगे, पहले पढ़ के बताते हैं। औद्योगिक विवाद 1947, इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। विद्रोह हुआ था, विद्रोह के सामने विवाद हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, अधिनियम की कार्य प्रणाली और साहब बाहरी कड़ियाँ। बाहर का मतलब कुछ बाहर से भी आए ये, 2 अथवा जैसे हमसे 2 अथवा 2 से अधिक सदस्य नियत होंगे तो उनको एक नियुक्ति अध्यक्ष रूप में की जाएगी, इस तरह की थी। फिर ये है विवाद का निपटारा, ये इन्होंने निपटारा किया और अप्रैल में लागू किया। और हमारा होमगार्ड था 1940 का। और अब हमने ये भी बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में जबरदस्ती अंग्रेजों ने ये संविधान बदलवाया 1947 में, और हमारी संस्था को श्रम सेवक बनाया या श्रमिक सेवक बनाया या मजदूर के बनाया, तो एक बोर्ड बैठाया। तो इसमें ये है विवाद की जांच, उनका निपटारा 1947 में किया। फिर सामाजिक सुरक्षा, हमें कुछ सामाजिक सुरक्षा में भी रखा गया। सामाजिक सुरक्षा यह है, फिर है इतिहास, फिर है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं का क्षेत्र भी दिया। फिर दिया इन्होंने आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व और भारत में सामाजिक सुरक्षा का राजबिंबा संशोधित अधिनियम, ये सब कुछ 10 पॉइंट है। और ये इन्होंने आपको बता देता हूँ 1952 में ये EPF लागू किया था। 1948 में मतलब निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948 में, 1961 में। तो ऐसे करके इन्होंने ये बताया। एक दिन हम पूरा भी बताएंगे इनके बारे में। फिर ये देखो राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल कमीशन लेबर, भारत के एक संवैधानिक संस्था है जो श्रम कानूनों के संशोधन प्रशासित करती है। तो फिर आता है प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, फिर आता है श्रम कानून। श्रम कानून ये है, इसमें साथियों लेजिस्लेटिव ये सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, होमगार्ड आता है। एक कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोटेक्टिंग टू फोर्स एंड लेबर, वो मजदूर होते हैं। 2 तरह का हुआ, मजदूर तो हम भी रखे गए, उसके भी बारे में हम बताएंगे, लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट हो सकता था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। जैसे एक आता है लेबर लॉ, एक होता है एम्प्लॉयमेंट लॉ। 2 गुट बनाए, उनका बोर्ड बनाया दोनों का। तो हम थे एम्प्लॉयमेंट में, हमारा एम्प्लॉयमेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन किया नहीं। तो उसमें ये सभी श्रम कानून, औद्योगिक श्रम कानून और भाई श्रम कानून उद्देश्य ये बनाया गया। भारतीय श्रम कानून
ये भी उसी में है। फिर है औद्योगिक न्यायालय। औद्योगिक न्यायालय का इतिहास बहुत पुराना है, 1918 19 ऐसा है, 1919 भी है। तो इसमें भी ये 1947 में लागू किया। ये अंतर्राष्ट्रीय था। कर्मचारियों के हित में लाए गए अधिनियम 1947 औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत 1946 में ही विद्रोह हुआ था, उसी में हुआ था। तो ये भी सब पूरा है, ये भी आपको एक बार पढ़ के बताएंगे। आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इम्प्लॉयमेंट है तुम्हारा। अगर हमारी शक्ति होती, एकता का परिचय होता तो इम्प्लॉयमेंट हो जाता। 1947 1926 1951 1946 1942 ये सन थे। इनमें हम कुछ कर नहीं पाए, हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, हम भी शायद जब भर्ती नहीं हुए होंगे। तो इस तरह की ये है आपका। और इसमें ये एक आपको और बताते हैं, दर्शित AIS क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया गया था 1947 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक एक्ट बना था, वो भी आपको बताएंगे। और उस एक्ट की धारा क्या थी, क्या क्या नियम था, तो ये भी हम पूरा उसमें बताएंगे। ये CIRM क्या होता है, और 1950 में आपको बताया था, माननीय जगजीवन राम ने ये बात कहा। तो साथियों ये हमने आपको बताया। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, अब जो ये कहते हैं बॉम्बे एक्ट ये और इसी में 1940 में होमगार्ड का जन्म दर्शाया। मैं तो ये कहता हूँ नागरिक सुरक्षा दिवस का जन्म दर्शाया था। होमगार्ड का 1940 के बाद कोई बना ही नहीं। ये 500 रुपये का एफिडेविट बिल मैं लिख सकता हूँ। अब होमगार्ड का भारत आज़ाद के बाद जन्म ही नहीं हुआ। पहले राजपत्र 1935, पहले से उनसे पहले अंग्रेजों ने जो किया वो आपको बार बार बताया जा रहा है, और इनके बारे में हम बताएंगे। और समय हो गया है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही सरकार को ये पता लगता है कि भाई अब क्रांति आ गई, होमगार्ड जवानों में क्रांति आ गई। हर्षण के बारे में बता रहे हैं, बॉम्बे एक्ट के बारे में बता दिया, ये सब आगे बताएंगे। अब हम कितनी साल नगर सैनिक पैरामिलिट्री फोर्स रहे और ये कब लागू हुआ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।